देखो बोला नहीं इसमें। तो आर्टिकल्स को पढ़ेंगे हम, और आर्टिकल्स का मीनिंग क्या होता है पहले जानना जरूरी है कि हम आर्टिकल्स को पढ़ेंगे क्यों। और आर्टिकल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो हम इसमें यूज करेंगे ए, एम और द। इन वर्ड्स को हम क्या नाम देंगे, आर्टिकल्स का नाम देंगे। सारे वर्ड्स आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन आर्टिकल्स जो होता है ना वो किसकी वजह से लगाया जाता है, तो इसका आंसर है कि आर्टिकल का रूल होता है वो किसके साथ बनता है, नाउन की वजह से। तो जहां जहां आप लोग नाउन यूज करोगे वहां वहां आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आर्टिकल्स। और अगर आपने नाउन यूज नहीं किया तो आर्टिकल भी नहीं है, ये ध्यान रखना। आर्टिकल की रूल बनती है किसकी वजह से, नाउन की वजह से। तो पहली चीज तो मुझे ये बताओ कि मैं आर्टिकल्स को पढ़ क्यों रहा हूं, तो इसका जवाब यह है आर्टिकल को किसके लिए बनाया गया है, नाउन की रिस्पेक्ट में। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए कि देयर इज बुक ऑन टेबल, ऐसा लिखा है क्वेश्चन। तो ये पढ़ने में कितना अच्छा लगा आपको कि देयर इज बुक ऑन टेबल, पर ये गलत है ना। हाँ देखो, जहां जहां नाउन लिखा है हमने वहां वहां मुझे आर्टिकल लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहां लिखूंगा अ बुक, और यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा द। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि नाउन की वजह से आर्टिकल लगाना पड़ता है, नहीं तो अपनी मर्जी से नहीं लगाना है। जब आपको लगे कि नाउन लिखा है तभी आप आर्टिकल लगाओगे। तो आर्टिकल का संबंध सीधे सीधे नाउन से बन गया, तो हमें पता चला नाउन की रिस्पेक्ट में लगता है। और कभी कभी ना एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने आर्टिकल्स है। तो उसका जवाब ये होता है कि आर्टिकल्स वर्ड 3 है, लेकिन आप इसको देखेंगे तो ये 2 ही होते हैं। एक को नाम देंगे दैट इज कॉल्ड डेफिनेट, एक का नाम रखेंगे डेफिनेट और दूसरे का नाम रखेंगे इनडेफिनेट। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट 2 तरह के क्या माने जाते हैं, आर्टिकल्स। एक डेफिनेट होगा और दूसरा इनडेफिनेट होगा, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ओके, 2 आर्टिकल होते हैं। डेफिनेट से किसको बोलते हैं, तो डेफिनेट में हम आर्टिकल यूज करते हैं दैट इज द, और इनडेफिनेट में आर्टिकल यूज करते हैं तो ए या फिर एन यूज करते हैं। पर ए और एन में से कोई एक लगा सकते हो, दोनों नहीं लगाते। ए या एन में से कोई एक लगाते हैं। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो पहले ही पढ़ चुका आर्टिकल, मुझसे बोलो 1 2, और किसी ने पढ़ा है आर्टिकल्स पहले पढ़ा है क्लास में, नहीं पढ़ा सर। स्कूल लेवल पे तो सबने पढ़ा होता है, कॉलेज में भी पढ़ा शायद, लेकिन मुझसे आप कितने बच्चों ने पढ़ा है यहाँ क्लास में? कॉलेज में पढ़ा सर, कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं। नहीं सर, हमारे टीचर भी पढ़ाते हैं। आपने कौन सा स्ट्रीम लिया था? स्ट्रीम क्या था, मतलब आपका कॉमर्स था, आर्ट्स था? आर्ट्स। तो आर्ट्स में तो इंग्लिश होती है, तो उसमें तो हमें नहीं पढ़ाते। पढ़ना ही अलग बात है, लेकिन पढ़ना चाहिए। छुट्टी को उन्होंने सोचा पढ़ने की जरूरत क्या आता ही होगा, 10th में 12th में तो सीखते ही थे, अब ये बात है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब आगे देखते हैं। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट 2 आर्टिकल्स होते हैं। और सबसे मेन बात क्या है कि आपको ये देखना है कि डेफिनेट को पहचानोगे कैसे और इनडेफिनेट को कैसे पहचानोगे। तो इसके लिए इस तरह से चेक करना चाहिए कि डेफिनेट का मतलब होता है जब कोई नाउन आपके लिए कैसा रहेगा, स्पेसिफिक। जब कोई नाउन आपके लिए कैसा रहेगा, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर। और जब कोई नाउन आपके लिए पर्टिकुलर नहीं है, स्पेशल है, तब भी आप इसको क्या मान के चलते हैं। और जब कोई नाउन आपके लिए क्या होता है, दैट इज क्लियर या दैट इज नॉन, तो उस रिस्पेक्ट में हम आर्टिकल द लगाते हैं। मतलब अलग अलग राइटर अपनी बुक्स में अलग अलग नाम से इस बात को बताता है। कोई राइटर बोलेगा कि डेफिनेट का मतलब होता है स्पेसिफिक, कोई राइटर बोलेगा पर्टिकुलर, कोई राइटर बोलेगा स्पेशल, क्लियर, नॉन। तो ये अर्थ एक ही है सबका। जब हम किसी खास नाउन की बात करते हैं ना, तब हमें क्या लगाना होता है, आर्टिकल द लगाना होता है। अब दूसरी साइड में जो इंडेफिनेट होता है ना, वो क्या होता है, इंडेफिनेट का मतलब होता है कि जब कोई नाउन आपके लिए क्लियर नहीं है, आपके लिए कैसा दिखाई देता है, आपको अनक्लियर सा दिखाई देता है। यानी आपके नोन में नहीं है, वो आपके अननोन में लग रहा है। या सिंपल भाषा में बोले तो इसको बोलेंगे दुनिया का एनी। एनी का मतलब कोई भी हो सकता है। यहां खास की बात होगी द में, और वहां दुनिया के एनी की बात होगी, किसी की भी बात होगी। एक प्रॉब्लम हमारे साथ यह है कि हम समझते हैं कि एन का मतलब एक होता है। नहीं, अगर एन का मतलब एक होता है तो फिर 1 क्यों बनाया गया है ना। एन का मतलब एक नहीं होता है। एन का जो अर्थ बनता है वो क्या बनता है, एनी, कोई भी। ठीक है, और द का मतलब होता है कोई खास, जब किसी खास की बात करते हैं। अब देखो, जब स्पीकिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उस समय अगर मैं बोलता हूं कि आई हैव द बुक, तो इससे मुझे सामने वाले को पता चलेगा कि मैं किसी खास बुक की बात कर रहा हूं। और अगर मैं बोलता हूं आई हैव अ बुक, तो इसका मतलब है सामने वाले को पता चलेगा मैं बोल रहा हूं मेरे पास कोई भी एक किताब है, कोई खास नहीं है, मतलब दुनिया की कोई भी किताब हो सकती है। तो द बुक का मतलब खास बुक और अ बुक का मतलब कोई भी बुक, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी बुक है। ठीक है ना।
तो ये ध्यान रखना है कि डेफिनेट का अर्थ बनेगा स्पेसिफिक से और इंडेफिनेट का अर्थ बनेगा इंडेफिनेट से, मतलब एनी से बनेगा। ए एन बोलते हैं, ए एन का नाम देते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? डेफिनेट और इंडेफिनेट में फर्क क्या है? अब देखो ये प्रैक्टिकल लाइफ में बातें ठीक है, लेकिन जब हम इसको एग्जाम में सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चंस को, तो कैसे करोगे सॉल्व, ये जानना जरूरी है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ऐसे लिखोगे, लिखा है आई हैव डैश बुक, आई हैव डैश बुक, आई हैव अ बुक क्यों लगाओगे बताओ? देखो नाउन है तो आर्टिकल लगाना कंपलसरी है, पर ए एन ही क्यों लगाना चाहते हो, वर्ब नहीं लगाना चाहते? हाँ तो स्पेसिफिक है, फिर तो लगाना चाहिए। कोई भी बुक ना, अनक्लियर सा लग रहा है पढ़ने में, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है कौन सी बुक है। लेकिन इस चीज को वेरीफाई क्वेश्चन में करना होता है, सेंटेंस के हिसाब से कैसे चलते हैं। देखो आपने देखा कि बुक लिखा हुआ है ना, तो इस बुक के बारे में ना तो आगे कोई जानकारी दी गई है, ना ही इसके पीछे कोई जानकारी दी है। मतलब जब सेंटेंस में बुक की कोई जानकारी नहीं दी हुई है तो हम ये मान के चलते हैं वो कैसा है, इंडेफिनिट है। प्रैक्टिकल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन में जब तक इस नाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करूंगा मैं, तब तक ये क्या माना जाएगा, इंडेफिनिट, मतलब दुनिया का कोई भी। तो इस रिस्पेक्ट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अ या फिर एन, लेकिन साउंड कहती है कि क्या लगाओ, अ लगाना चाहिए। तो आई हैव अ बुक, बाद में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ए एन में क्या अंतर होता है, लेकिन अभी के लिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, अ लिख रहे हैं। अब इसी सेंटेंस को मैं अगर ऐसे लिख दूं कि आई हैव डैश बुक दैट यू गेव मी ऑन माय बर्थडे। अब देखो इस नाउन को मैंने फिर से यूज किया है, लेकिन इस बार मैंने कैसे यूज किया इस नाउन को, इस नाउन की जानकारी भी है आगे तक। कौन से वाली बुक की बात कर रहा हूं मैं, जो आपने मुझे दी थी, ये खास बुक हुई है ना। और हम ये नहीं देखेंगे, हम सीधे देखेंगे इस बुक की जानकारी दी गई है इसके अंदर, तो ये क्या माना जाएगा, डेफिनेट। और डेफिनेट है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। जानकारी होने से पता चलता है, तो एक एक पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है आप सबके लिए, आगे के लिए, फर्दर क्लासेस के लिए जो मैं दूंगा। तो डेफिनेट के बारे में एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं और एक इंडेफिनेट के बारे में इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं, सो दैट कि आपको हिंदी बनाने की जरूरत ना पड़े। तो लिखो एक नोट, एक डेफिनेट के बारे में लिखना है और एक इंडेफिनेट के बारे में लिखना है, क्योंकि मैं कैसे मान लूं वो डेफिनेट है और कैसे मान लूं इंडेफिनेट है जब मैं सेंटेंस में पढ़ रहा हूं। लिखिए पहले डेफिनेट के बारे में लिखिए, डेफिनेट को हेडिंग बना के लिखिए, इफ देयर इज some information, if there is some information about the noun, if there is some information about the noun in a sentence, if there is some information about the noun in a sentence, that is called definite. That is called definite. That is called definite. क्योंकि हम यही तो जानना चाहते हैं डेफिनेट होता क्या है। तो जब किसी नाउन की सेंटेंस के अंदर क्या दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, तब उसको क्या मानना होगा आपको, डेफिनेट। हिंदी नहीं, इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी आपको, उस नाउन के बारे में कोई जानकारी होनी चाहिए। दूसरा लिखो इंडेफिनेट के बारे में, सही है, फोन सेफ है। फोन टूटने का पड़ लगता है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, बहुत मुश्किल से इतना महंगा फोन लिया था, इसलिए तो मैंने सस्ते फोन रखे 20 के आसपास वाले, ज्यादा महंगा फोन बहुत प्रॉब्लम करता है। If there is no information, if there is no information about the noun, if there is no information about the noun in a sentence, if there is no information about the noun in a sentence, that is called indefinite. ठीक है ना। हम इसको हिंदी नहीं बनाएंगे, पर हम ये जरूर चेक करेंगे कि नाउन की इंफॉर्मेशन है नहीं है, इंडेफिनिट मानना पड़ेगा। नाउन की इंफॉर्मेशन है तो इसको डेफिनेट मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन इन अ सेंटेंस, दैट इज इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट होता है। ठीक है, चलो फिर से ट्राई करते हैं क्वेश्चन। देखिए जरा, मदर गिव डैश मिल्क to the baby. Mother gave dash milk to the baby that she had. Okay? सेंटेंस क्या लिखा है देखो, मदर ने बेबी को मिल्क दे दिया दैट शी हैड, जो उसके पास था। क्या इस मिल्क की कोई इंफॉर्मेशन है? हाँ,
वो वाला मिल्क बोल रहे हैं जो माता जी के पास था। तो ये जब इंफॉर्मेशन मिल गई है तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये द बन जाएगा। नाउन है मिल्क, ये हम मानते हैं, और इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है तो इससे पता चल जाएगा वो डेफिनेट है। फिर से ट्राई करते हैं। आई हैव डैश क्वेश्चन इन माई माइंड। देखो, आई हैव डैश क्वेश्चन इन माई माइंड, कि मेरे मन में क्वेश्चन है। तो कौन सा क्वेश्चन है पता आपको? नहीं, ये दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, पक्का क्वेश्चन नहीं है अभी जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। तो ये दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं इसको इनडेफिनिट मानते हुए क्या बोलूंगा, ए एन में से ए लगा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं कि आई हैव डैश क्वेश्चन इन माय माइंड व्हिच यू आस्क्ड यस्टरडे। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन है? मेरे मन में वो क्वेश्चन है जो आपने पूछा था, और आपको तो पता है कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ आपने। तो ये हो गया खास क्वेश्चन, और ये खास क्वेश्चन है तो आर्टिकल भी खास ही लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन हो जाएगा। इंफॉर्मेशन आगे दे रखी है मैंने, ठीक है। फिर से ट्राई करते हैं कि दिस इज डैश मैन हु बीट यू। देखो, अब अगर मैं सिर्फ लिखता हूं दिस इज मैन तो फिर तो मुझे ए लगाना होता, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैं उस वाले मैन की बात कर रहा हूं हु बीट यू, जिसने आपको मारा था, ठीक है। तो इससे पता चलता है ये खास आदमी, उसको भूल तो पाओगे तुम लोग, कि भूल जाओगे? नहीं भूलोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। और इस मैन की इंफॉर्मेशन भी है तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे द मैन, इस तरह से द, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब सुनो क्या करना है। अब मान लीजिए आप लोगों के प्रॉब्लम क्या आएगी, जब ना द लगाना है डेफिनेट है और ए लगाना है इंडेफिनिट है, तो मैं आपको ना टेक्निक सिखाता हूं कि बिना हिंदी बनाए भी हम डेफिनेट को पहचान सकते हैं। और वो क्या तरीका होता है, इसमें कोई ऐसी टेक्निक यूज की थी, मैं बिना बताए भी बता सकता था, देखिए समझे कि वो डेफिनेट ही था। तो डेफिनेट को बनाने का मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं। मेथड क्या होता है डेफिनेट बनाने का, डेफिनेट को बनाने का मेथड, अगर यही आपको आ जाए तो ऐसा हो नहीं सकता ना आपका गलत हो जाए। डेफिनेट को बनाने का तरीका होता है, और वो तरीके एक नहीं कितने होते हैं, 3 तरीके होते हैं। डेफिनेट को बनाने के 3 मेथड्स होते हैं। राइटर इस 3 ही मेथड से डेफिनेट बनाता है। पहला मेथड क्या होता है, तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग चले तो आपको जब डेफिनेट नाउन यूज करना होता है तो रिलेटिव वर्ड्स की हेल्प लेते हैं। रिलेटिव वर्ड्स की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं? रिलेटिव वर्ड्स। पता है क्या होता है रिलेटिव वर्ड्स? हाँ, जब दो सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्ड्स लिखे जाते हैं, व्हाट, हु, विच, दैट, और एक और साथ में लिख सकते हो कभी कभी आप लोग हूं, एसेट्रा। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना रिलेटिव, इनका काम होता है नाउन की जानकारी देना। इनके आने से हम मान के चलते हैं, बिना हिंदी बनाए लिख सकते हो नाउन क्या हो चुका है, डेफिनेट हो चुका है। यानी रिलेटिव वर्ड्स हेल्प करते हैं समझने में कि डेफिनेट है। अब देखो पहले मैं हिंदी बना के समझा रहा था ना आपको, अब हिंदी बनाने की जरूरत नहीं थी आपको। आप सीधे देख सकते थे कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दैट। इस दैट की वजह से नाउन क्या हो गया, डेफिनेट। आप यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है दैट, तो दैट की वजह से नाउन क्या हो गया था, डेफिनेट। आप यहाँ देखो क्या लिखा है, विच, इस विच की वजह से नाउन क्या हो गया था, डेफिनेट। यहाँ देखो हु की वजह से नाउन क्या हो चुका था, डेफिनेट। मतलब हिंदी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे देख लो डेफिनेट वर्ड्स जहां लिखे हुए हैं। रिलेटिव वर्ड्स का मतलब ही होता है नाउन की जानकारी देना, और जानकारी का ही मतलब डेफिनेट होता है, ठीक है ना। तो पहला मेथड तो ये मिला मेरे को। तो हमेशा ध्यान रखना, जब रिलेटिव वर्ड्स इनमें से दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए लिखा जाएगा, पीछे वाला नाउन ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, डेफिनेट बन जाएगा। पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या कहता है कि कभी कभी ना नाउन लिखा होता है, नाउन, और नाउन के बाद आपको ना एक प्रीपोजिशन लिखनी होती है, दैट इज ओएफ, ऑफ, है ना, ऑफ। तो अगर किसी नाउन के बाद ऑफ लिख दिया जाए तो उससे पहले वाला जो नाउन है उससे वो क्या हो जाता है, डेफिनेट। तो आपको फिर से क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। अब वो चाहे काउंटेबल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, अगर आपने नाउन के बाद ऑफ लगा दिया तो ऑफ से नाउन क्या बन जाता है, डेफिनेट। तो द लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि चलो बताओ इसमें क्या करना पसंद करोगे, क्या लगाओगे इसमें, डैश वाटर। अब ये मत देखो कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, बस आप बताओ वाटर में क्या लगाओगे, द लगा सकते हो आप। आपको बोलना चाहिए था सर अभी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब तक तुम सेंटेंस नहीं लिखोगे हमें कैसे पता चलेगा कि डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। भाई सेंटेंस तो बनाना ही पड़ेगा ना पहले, सीधे वाटर को कैसे आर्टिकल दे दिया तुमने।
और मैं लिख देता टेबल, तो तुम बता पाओगे टेबल में ए लगेगा कि द लगेगा? भाई मेरा मन करेगा मैं ऐसा सेंटेंस बना दूंगा कि तुम्हें द लगाना पड़ेगा, और ऐसा सेंटेंस भी हो सकता है जिसमें ए लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है मैं सेंटेंस बनाऊंगा तभी पता चलेगा। है जी? किसमें? हाँ लग सकता है ना, वो डिपेंड करता है ए लगाना है एंड, वो आगे सीखेंगे क्या अंतर होता है ये। तो अब देखो जैसे मैंने छोटा सा एक काम क्या किया, अब मैंने इसके साथ लगा दिया ऑफ, वाटर ऑफ। अब तुम जैसा मर्जी सेंटेंस सोच के देख लो, आपको द ही लगाना पड़ेगा। मैंने सेंटेंस नहीं बनाया, फिर भी देखो मुझे पहले से पता है क्या लगाना है इसके अंदर, द। क्यों? जब नाउन के बाद क्या लिखा होता है ऑफ, तो इससे ये क्या हो चुका है डेफिनेट, और डेफिनेट है तो क्या लगाना पड़ेगा द। अब कैसा भी सेंटेंस बना के देख लो, आप द लगाओगे ही लगाओगे, क्योंकि ऑफ आ चुका है यहाँ पे। तो डेफिनेट बनाने का दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, ऑफ का तरीका होता है, खास करके एग्जाम में ये तरीका यूज किया जाता है। तो ध्यान देना चाहिए, जो नाउन लिखा है उसके बाद अगर ऑफ लिखा है तो द ही लगाना चाहिए। तो द वाटर ऑफ, अब मैं पूरा सेंटेंस बनाता हूं, द वाटर ऑफ दिस बॉटल इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है ना। वाटर ऑफ दिस बॉटल इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग का मतलब ये बॉटल का पानी है, मैं दुनिया के सारे पानी की बात नहीं कर रहा हूं, पर्टिकुलर बॉटल के पानी की बात कर रहा हूं, वो ऑटोमेटिकली डेफिनेट हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने ऑफ लगाया है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। तो सेकंड मेथड है, ठीक है। फिर से ट्राई करें क्वेश्चन की। चलो आप बताओ क्या लगाओगे? स्टूडेंट्स, आखिरी की बात करता हूं, स्टूडेंट्स क्या लगाओगे बताओ? अभी आपको बोलना चाहिए, अभी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि सेंटेंस बनाओ पहले आप। फिर मैंने क्या किया, छोटा सा काम किया, इसके साथ लगा दिया ऑफ। अब बताओ, अब कितनी भी कोशिश कर लो आप ना ए एन लगा सकते हो ना छोड़ सकते हो, लगाना ही पड़ेगा आपको। तो अब आपको लगाना पड़ेगा द स्टूडेंट्स ऑफ, अब कुछ भी लिख दो आगे, दिस एकेडमी, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस एकेडमी ऑलवेज कम डैश इन द क्लास, ठीक है। बाकी आपकी श्रद्धा है, जो लिखना चाहते हो, बाकी समझदार और विचार काफी होता है, तो आप समझ सकते हो क्या लिखना चाहता था मैं, ठीक है। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस एकेडमी ऑलवेज कम डैश इन द क्लास। सर आप फिल करो ना, हैं? आप फिल करो क्या? बस मैं अच्छा नहीं लगेगा, नहीं मैं तुम्हारे को बताऊंगा, तुम्हारी तारीफ मैं कैसे कर सकता हूं? ये तुम खुद करो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और मैं तो कहता हूं ये इतनी अच्छी तारीफ होनी चाहिए, जब इसको लिखोगे तो वैसे तुम ब्लू पेन से लिख रहे हो ना सर, इसको रेड से लिखना, ठीक है। मेरे को घर पे जाके दिखाना, भाई अपने घर पे दिखाना, देखो आज हमने एक अवार्ड लेके आए, ये हमने खुद फील किया है सर। अभी तो हाँ तो तुम लिख लेना ना, फिर तुम्हारे पेरेंट्स कहेंगे हाँ अच्छी बात है, बच्चा टाइम पे जा रहा है, जल्दी जा रहा है, फिर हमसे मिलेगा, फिर हमसे मिलने आएगा तो मैं बताऊंगा ना कि यहाँ पे फिर गलत कर दिया था, और ये नहीं था, ये कुछ और था ये, ठीक है। बाकी अपनी श्रद्धा से कुछ भी करो। श्रद्धा नाम है किसी का? मुझे किसी का नाम श्रद्धा भी है, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड समझ में आ गया आपको? हाँ, एक मेथड ही मिलेगा। अब लास्ट मेथड जो होता है वो होता है कॉमन सेंस, ठीक है। कॉमन सेंस, कभी कभी ना कॉमन सेंस से भी पता चल जाता है कि डेफिनेटली है, हाँ उसको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है, डेफिनेटली है। जैसे कभी कभी ना मैं ऑप्शन देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला आपको ओपन डैश डोर, दरवाजा खोलो, क्या लिखोगे? ओपन अ डोर कि ओपन द डोर? क्योंकि हम जब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम अपने आसपास ही डोर की बात करेंगे, बाहर की बात करेंगे। और देखो मीनिंग भी बदल जाएगा। अगर आपने ऐसा बोल दिया ओपन अ डोर, तो उसका अर्थ समझ लेना क्या होगा? ओपन अ डोर का मतलब होगा दुनिया का कोई भी दरवाजा खोल दे। भाई ये मीनिंग थोड़ी ना होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ए का मतलब होता है एनी, कोई भी दरवाजा जाके खोल दो। अरे भाई हम एनी थोड़ी बोलेंगे, हमें बोलना है कोई खास दरवाजा खोलो, ठीक है। अब हमारे आसपास जो दरवाजा होगा ना उसी को बोलना होगा, ठीक है। ओपन द डोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जो ये सेंटेंस बोलते हैं उसके आसपास वाले दरवाजे की बात कर रहे हैं। अगर उसने गलती से बोल दिया है ओपन अ डोर का मतलब दुनिया का कोई भी दरवाजा खोलो, एनी मतलब इसको बोलते हैं कॉमन सेंस से पता चल जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, डैश बॉय इन ब्लैक शर्ट इज माय ब्रदर। अब देखो, डैश बॉय इन ब्लैक शर्ट इज माय ब्रदर, हाँ तो क्या ये डेफिनेट है? हाँ जी, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ब्लैक बॉय की, नहीं ब्लैक बॉय नहीं, सॉरी ब्लैक शर्ट वाले बॉय की बात कर रहा हूँ। तो जो ब्लैक शर्ट में है उसकी बात हो रही है, तो ये डेफिनेट है, डेफिनेट है तो क्या लगाना पड़ेगा?
तो तीन मेथड होते हैं डेफिनेट करने के। एक हमारा है कौन सा, ऑफ वाला मेथड, रिलेटिव वर्ड्स वाला मेथड, और कभी कभी ना आपको ऐसे सेंटेंस में से खुद ही समझना पड़ता है कि वो क्या है, डेफिनेट है। कॉमन सेंस बोलते हैं, कॉमन सेंस। तो ये था हमारा डेफिनेट और इनडेफिनेट को पहचानने का तरीका। ओके, चलो ध्यान दो क्लास में। अब मेरे को आप बताओ ऑनेस्टली बताना कि कितने ऐसे बच्चे हैं क्लास के अंदर जिनको यही नहीं पता कि ए और एन का अंतर क्या है। ऑनेस्टली बताना, पता है ना? ठीक है, आपने सिखाया था। एक आध बच्चे ने हो सकता है किसी दूसरी क्लास में कर दिया हो। लेकिन देखो, अगर आप, मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा आपके लिए ए और एन को फिल करने के लिए, अगर आप लोगों ने 18+ ठीक कर दिए तो आज की क्लास के जीके स्टूडेंट आप ही। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपको लगभग दूंगा 22 से 23 वर्ड, जिसमें से 18+ ठीक जिसने किया वो जीके स्टूडेंट होगा। ठीक है ना? ए एन के अंदर क्या अंतर है? ठीक है सर, ठीक है। देखो, ए और एन, ठीक है सर। ए और एन, ठीक है। तो ए और एन का रूल पहले बता दो, कोई बोले मेरे को रूल नहीं पता था। वॉवल के साथ, हाँ, वॉवल के साथ क्या लगाते हैं हमेशा? एन, ए एन मतलब एन। और अगर कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है तो क्या लगाते हैं? ए। कॉन्सोनेंट इसके साथ लगाते हैं ए, इसके साथ ए लगाएंगे और इसके साथ एन। लेकिन मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, सर वॉवल को देखने की सच में जरूरत पड़ती है क्या? तो जवाब है नहीं। हमें कभी भी लेटर को ध्यान नहीं देना है, उसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। तो आपको आगे से रूल को याद रखना है कि वॉवल वाला तो कोई रूल होता ही नहीं, वो छोटी क्लासेस में हमें सिखाया गया था, वो रूल अब फेल हो गया। आपको नया रूल पढ़ना है, तो नया रूल कहता है कि वॉवल नहीं, हमें क्या लिखना होता है? वॉवल साउंड। इस बात को ध्यान से समझ लो कि लेटर से नहीं पता चलता है ए लिखा है कि बी लिखा है कि सी लिखा है, उसको पढ़ते कैसे हैं उससे पता चलता है। तो ऐसे ही वॉवल साउंड और ऐसे ही होता है कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड से पता चलेगा कि क्या लगाना है। ओके, ये ध्यान रखें। वॉवल साउंड का मतलब समझते ना क्या होती है? हिंदी में क्या बोलते हैं बताना वॉवल को? स्वर। और कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जो स्वर होते थे ना, जस्ट लाइक मात्राओं का जो हमें नॉलेज मिलता था, छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी। अब छोटा बड़ा नहीं चाहिए हमें, सिर्फ मात्राएं चाहिए। तो वॉवल साउंड होता है अ, ए, ई, उ, ओ। ठीक है ना? ये जो साउंड्स होती है इसको बोलते हैं वॉवल साउंड। अ, ए, ई, उ, ओ। इंग्लिश वाला बच्चा इसको कैसे समझेगा कि जैसे अ को हम ऐसे लिखते हैं ना इंग्लिश में, और ए को लिखते हैं ए आई। ए आई का जो साउंड होता है वो ए का होता है, और ई का साउंड होता है डबल ई, ऊ का साउंड होता है डबल ओ, और ए और यू जब मिल जाता है तो क्या साउंड बनता है? ओ। जैसे कोट लिखते हैं, कोट CAUGH, तो ए यू मिलकर क्या बनता है? ओ का साउंड बनता है। तो अ, ए, ई, उ, ओ अगर लिखा है तो दैट इज वॉवल साउंड, और बाकी सब साउंड को क्या बोलोगे? कॉन्सोनेंट साउंड। ये रूल है, इसको नोट भी करना सबको। ठीक है, जैसे मैंने एक वर्ड लिख दिया आपके सामने बुक। अब बुक को आप पढ़ोगे ना तो आपको इनिशियल साउंड, पहला आवाज पढ़ना है। बुक में पहला आवाज जो आएगा वो किसका आएगा? ब का, और ब वॉवल साउंड नहीं है, इसीलिए क्या लगाया जाता है? ए। अब मैं जैसे लिखता हूं, आपको नया वर्ड लिख के दूं, दैट इज एलिफेंट। हाँ, अब एलिफेंट को जब तुम पढ़ोगे तो इस वजह से एन नहीं लगाते क्योंकि ई लिखा हुआ है, ये गलत रूल है। एलिफेंट में ए का साउंड आ रहा है, वॉवल साउंड, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एन। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द रूल ऑफ साउंड मेथड। साउंड मेथड बोलते हैं इसको ना, साउंड मेथड से पता चलता है। अब इसी साउंड मेथड को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ वर्ड्स दूंगा आपको, और जिसने सबसे ज्यादा बनाए हैं सही, वही आज की क्लास का जीनियस होगा। किसी को कोई बताएगा नहीं, अपने अपने आंसर्स करने हैं, और जैसे मैं वर्ड लिखूंगा तो आप लोग आंसर भी नहीं बताएंगे। तो पता चले जैसे मैंने वर्ड लिखा तुरंत तुमने आंसर बता दिया। ठीक है सर, आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये लिख लिया समझ रूल? चलो, तो वर्ड्स मैं दे रहा हूं आपको सारों को, बड़े ध्यान से इन वर्ड्स को बनाने दो। चुप हो जाइए, बिल्कुल शांति हो, बिल्कुल वर्ड्स बनाने हैं आपको। लिखिए, फर्स्ट वर्ड लिख रहा हूं मैं, दैट इज बुक, और कोई किसी को नहीं बताए, अपने अपने आंसर लिखिए। आवाज नहीं आनी चाहिए, क्या लगेगा? अपने अपने आंसर बताने हैं।
ये लिखा है बुक, तो बुक में इनिशियल साउंड किसका है? ब। ब वावल नहीं होता तो क्या लगाओगे? अ। अब लिखा है होनर, लेकिन होनर तो नहीं पढ़ेंगे ना, ऑनर पढ़ेंगे, क्योंकि जब कभी भी एच के बाद ओ होता है ना तो हम सीधे किसको पढ़ते हैं? ओ को। तो एच के बाद ओ को पढ़ेंगे तो क्या लिखा जाएगा? ओनर। ओ का साउंड आएगा तो क्या लगाना पड़ेगा आपको? एन। ये फिर से देखो, एच के बाद ओ लिखा है ना तो सीधे ही ओ को पढ़ेंगे तो क्या लिखा जाएगा? ओनेस्ट। ऑनेस्ट नहीं, ओनेस्ट। एन का आवाज सेंस रहेगा, हावर नहीं आवर, क्योंकि एच के बाद ओ है तो क्या लगाना होता है? आ। एन लगाना पड़ेगा। फिर से देखो, एच के बाद ओ आया तो क्या पढ़ोगे इसको? हाउस। अभी तुमने बोला एच के बाद ओ होता है तो नहीं पढ़ना चाहिए? कभी कभी पढ़ लेते हैं, हाँ कभी कभी पढ़ भी लेते हैं। इसका मतलब है ये रूल तो बना हुआ है बुक्स के अंदर कि जब एच के बाद ओ आएगा ना तो एच को साइलेंट करना चाहिए, ये रूल लिखा हुआ है बुक्स के अंदर। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि कहां पे पढ़ना भी पड़ता है, वो लिखा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब मतलब प्रैक्टिस से पता चलता है कि कब एच को पढ़ना है और कब नहीं। तो ये हाउस नहीं, क्या होता है? हाउस। ह का साउंड आएगा तो क्या लगाएंगे? ये है ओम। एच को साइलेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ओम। पर हमें पता है ओम नहीं, ओम। ह का साउंड है तो क्या लगाओगे? ये क्या है? ईयर। ई का साउंड आ रहा है तो क्या लगाओगे? एंड ईयर। ये क्या है? ईयर। तो ई का साउंड आया तो क्या लगाएंगे? एंड ईयर। और जैसे लगाओगे कलर क्या आएगा? ईयर आएगा, क्योंकि ये ईयर है ही नहीं, ये होता है य से बना हुआ ईयर। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ईयर। मतलब स्ट्रेस किस पे जाना चाहिए? य पे जाना चाहिए। सामने वाले को भले ईयर ही सुनाई देगा, लेकिन तुम लोग क्या बोलोगे? यर। य पे फोकस करना। अब ये क्या है? यूनिवर्सिटी। अरे भाई यू को तो यू ही बोलेंगे ना, तो यूनिवर्सिटी। य है तो क्या लगाओगे? अ यूनिवर्सिटी। ये है यूम्ब्रेला। अभी तुमने बोला यू को यू बोलो, अब बोलेंगे ना, अम्ब्रेला। अ है तो क्या लगाना है? एन अम्ब्रेला। ये है यूनिक। य की साउंड है तो क्या लगाओगे? ए। ये क्या है? नहीं पता। यूनानिमस के यूनानिमस, एक सहमत। यूनानिमस। य है तो क्या लगाएंगे? ए। एग्जाम में लिखा मिल सकता है एन यूनानिमस डिसीजन, होता क्या है? अ यूनानिमस। य की साउंड की वजह से। ये मैंगो, म का साउंड आया तो क्या लगाएंगे? अ। ये क्या है? एम में ए का साउंड आ रहा है ना शुरू में, ए पर स्ट्रेस जा रहा है तो क्या लगाना पड़ेगा? एन। हिंदी में भी देखो एम को लिखते हैं हम तो ऐसे ही तो लिखते हैं ना, इस तरह से, तो ए की साउंड आवे ना तो एन लगाना पड़ेगा। सोलो, सोना नहीं है, स। सिंगल परफॉर्मेंस को बोलते हैं सोलो परफॉर्मेंस। स है तो क्या लगाना पड़ेगा? अ। ये भी तो एस है, हाँ, लेकिन पढ़ेंगे क्या? एस। एस को लिखेंगे इस तरह से हिंदी में, तो इसलिए ए से शुरुआत हो रही है तो क्या लगाना पड़ेगा? एन। That's why मैंने बोला कि लेटर से नहीं पता चलता है, उसके प्रोनाउंसिएशन से पता चलता है। देखो सेम लेटर आ रहे हैं पर आर्टिकल बदल रहा है। आगे देखो क्या लिखा है? ऑरेंज। ओ का साउंड जनरेट हुआ तो क्या लगाएंगे? ये क्या है? वन। व। अब कोई बोले नहीं सर वॉवल है तो एन लगा दो, अरे भाई व आया है, व का साउंड है तो क्या लगाएंगे? ये क्या है? ये नहीं पता। मैं ऑप्शन देता हूं, ईवी है, ईव है, के पहले ऑप्शन सुन लो ध्यान से सुनो। ईवी है, ईव है या ईयू है? अब मेरी बात सुन लो, ना ये ईवी है, ना ये ईव है, ना ये ईयू है, ये कुछ और ही है। वही बता। जैसे अभी आप सभी स्टूडेंट्स मेरे लिए क्या हो? न्यू। मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि किसी का नेचर नहीं पता ना मुझे, तो मेरे लिए सब क्या होगी? न्यू। देखो एन क्या है? अक्षर है न, और ई डब्ल्यू जब मिल जाता है ना तो ये एक साउंड बनाता है जिसका नाम होता है यू की साउंड। यू, तो एन के साथ यू को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? न्यू। एक कोल्ड ड्रिंक का नाम होता है डी ई डब्ल्यू, ड अक्षर होता है, यू बनता है तो क्या बन जाता है? यू, क्योंकि ई डब्ल्यू यू बना है। अब पहले ही नंबर पर अगर ई डब्ल्यू आ गया है तब भी तो साउंड यू ही रहेगी, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है य से बना हुआ यू। पीछे वाले की कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं यू। ना ये ईव है, ना ईवी है, ना ईयू है, ये क्या है? यू। क्या होता है इसका अर्थ? इसका मीनिंग होता है शीप। शीप, जस्ट लाइक शीप, फॉरेन की शीप को बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका मेल वर्जन भी होता है बुक्स में RAM, रैम। राम नहीं होता है, वो रैम होता है, RAM, रैम। रैम मेल वर्जन है और उसका फीमेल वर्जन क्या होता है? यू। शीप है, फॉरेन की शीप को बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ? तो ये क्या है? य से बना हुआ यू। और ज्यादा चांस है, सुन लो गाँव वालों, ज्यादा चांस है कि आप लोग क्या लगाओगे इसके अंदर?
ए नहीं सॉरी एंड आना क्या चाहिए इसके अंदर ए सर बस ये गलत हुआ है क्योंकि य का साउंड आ रहा है इसीलिए। ये क्या लिखा है बताना फिर ये बता क्या लिखा है? ये हायर है कि हेयर है? ना ये हायर है ना हेयर है, ये है एयर, हवा वाला एयर। लेकिन इसका मीनिंग होता है राजा का बेटा, उसका उत्तराधिकारी, उसकी जनरेशन जो है आगे वाली। तो एयर एयर इसकी प्रोनाउंसिएशन करने के लिए ना ए आई आर की तरह पढ़ो। इसको क्या लिखा है? एयर। अ से शुरुआत होगा तो क्या लगाना होगा? एन एयर। बुक्स में लिखा मिलेगा अ एयर, गलत है। क्या लिखा है? एलिफेंट। ए की साउंड में क्या लगाना है? ये क्या है? यूरो के यूरो। देखो ना जैसे ईडब्ल्यू होता है ना, वैसे ही ई और यू क्या साउंड आता है? यू की साउंड बनेगा तो क्या पढ़ोगे? यूरो। य में क्या आता है? ए। यूरो से ही बनता है यूरोपियन, तो क्या लगाएंगे? अ यूरोपियन। ये क्या है? इंडियन। ई का साउंड है तो क्या लगाएंगे? एन। ये क्या है? फिग। फ ए फिग। एफ आई आर। ए का अर्थ क्या है? एन लगाना पड़ेगा। डी होता है। और जब कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट करोगे तो वो क्या होता है? फिर द होता है। जैसे बुक को बोलना है तो क्या बोलोगे? द बुक। और इंजीनियर को बोलना है तो क्या बोलोगे? दी इंजीनियर, क्योंकि ई का साउंड आ रखा है इसलिए। ठीक है ना? इस साउंड से पता चलता है। अब क्योंकि नाउन के बारे में ही हमें ज्यादा समझना होता है इसमें, तो मैं सारी कंप्लीट स्टडी एक साथ ला रहा हूं आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि नाउन की वजह से ही आर्टिकल में प्रॉब्लम आती है। तो वो क्या है? नाउन के दो लेवल तैयार करते हैं। एक नाउन का लेवल जो तैयार करेंगे वो क्या रहेगा कि कोई नाउन को आप कभी कभी क्या मान के चलते हो? सिंगुलर। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिंगुलर नाउन है उसको एक और नाम देते हैं, एंड लगा के, बीच में एंड लगा देता हूं, काउंटेबल। काउंटेबल, क्योंकि जो नाउन आपका सिंगुलर है वो काउंटेबल तो पक्का होगा, है ना? क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल बनाने का अधिकार सिर्फ किसको होता है? काउंटेबल को। तो जब कोई नाउन सिंगुलर या काउंटेबल हो, एक कैटेगरी तो ये बन गई, और दूसरी कैटेगरी ये बनती है कि जब कोई नाउन सिंगुलर नहीं है, कैसा है? प्लूरल है। और लगा रहा हूं बीच में, या तो प्लूरल हो या फिर काउंटेबल नहीं हो, कैसा हो? अनकाउंटेबल। तो दोनों में से एक भी कंडीशन आप दिखती है तो आर्टिकल कैसे लगाओगे? इसमें कोई संबंध नहीं कि वो कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ये नाउन है, वो नाउन, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको दो तरह से पढ़ना है, सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो रूल ये कहता है कि जब कभी, इस बात को ध्यान से सुनिए सभी, रूल ये कहता है कि जब कोई नाउन काउंटेबल और सिंगुलर दोनों कंडीशन में दिखाई देगा तो आर्टिकल ए एंड द जरूर 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 लगाना है, नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? अब सोचो कहीं लिखा है डॉक्टर, तो डॉक्टर एक भी है और सिंगुलर भी है, तो आपको आर्टिकल लगाना तो पड़ेगा, चाहे अ डॉक्टर लिखो चाहे द डॉक्टर लिखो। वो तो हमें पता है कि कहां द लगाते हैं, कहां ए लगाते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि सिंगुलर और काउंटेबल होने की वजह से उसको हम आर्टिकल जरूर लगाएंगे। और कभी कभी एग्जाम में नहीं लिखा मिलेगा तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, दूसरी कैटेगरी क्या कहती है? या तो प्लूरल आ जाए या फिर क्या आ जाए? अनकाउंटेबल। तो ऐसी कंडीशन में आपको कभी भी ए एन का आर्टिकल तो लगाना ही नहीं है। प्लूरल से पहले ए एन नहीं आएगा, प्लूरल से पहले द आ सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल से पहले भी ए एन नहीं आएगा। वाटर को हम अ वाटर नहीं बोल सकते। हाँ, बस बचा है द का रोल। तो अनकाउंटेबल या फिर प्लूरल में द को लगा भी सकते हैं और द को चाहो तो छोड़ दो, मत लगाओ, ऐसा भी पॉसिबल होगा। मतलब द को यूज भी कर सकते हो और द को क्रॉस भी कर सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। और कैसे पता चलेगा ये? वही डेफिनेट से और इनडेफिनेट से। अगर आपने द की यानी नाउन की एक जनरल सी बात करी है, जनरल मींस एक कॉमन सी बात करी है जो सबको पता है, तो उस रिस्पेक्ट में हम द नहीं लगा सकते। लेकिन अगर द को आपने कोई स्पेसिफिक सी बात कर दी है, कोई खास बात की है जो सबको नहीं पता है, तो स्पेसिफिक वाली सेंस में क्या लगाना पड़ता है? द लगाना पड़ेगा। अदरवाइज अनकाउंटेबल में और प्लूरल में द भी नहीं लगेगा। ठीक है ना? फिर आर्टिकल आएगा ही इसके अंदर। एक बार ध्यान से इसको नोट कर लो, फिर मैं इसका क्वेश्चंस लिखता हूं, आपको पता चलेगा कैसे क्या करना। ध्यान से इसको नोट कर लो। सिंगुलर और काउंटेबल होने की कंडीशन में आर्टिकल मैंडेटरी होता है लगाना। प्लूरल या फिर और लगाना बीच में, या फिर प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, ऐसी कोई एक कंडीशन भी बन जाए तो स्पेसिफिक में द लगेगा और नॉन स्पेसिफिक में, जनरल में द नहीं लगेगा, और ए एन तो कभी नहीं लगेगा। खुद देख के लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। ठीक है? तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, डैश वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट
टू लिव, ओके। और एक लिखे हम वाटर ऑफ दिस वाटर इज नॉट सुटेबल। दोनों में देखो फर्क क्या है, दोनों ही तो वाटर है, और वाटर को कौन सा नाम मानते हैं हम लोग, अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते वाटर को ना। तो एक बात तो कंफर्म है कि जब कोई अनकाउंटेबल आपके सामने आएगा, क्या नहीं लगा सकते हो, ए एन तो लगेगा ही नहीं, ये बात तो बिल्कुल फिक्स होगी। बचेगा क्या, द ही तो बचा ना। अब बताओ द को लगाना है कि नहीं लगाना है, तो इसमें दो बातें, या तो मैं द उस अनकाउंटेबल की कोई विशेष बात बता रहा हूं आपको, कोई स्पेसिफिक बात बता रहा हूं, या एक जनरल सी बात बता रहा हूं। तो ऊपर वाले सेक्शन में बोला कि पानी जीने के लिए बहुत जरूरी है, हाँ, तो दुनिया का सारा पानी जरूरी है, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक जनरल सी बात हो रही है, तो इसमें आर्टिकल नहीं आएगा जनरल सेंस में। हाँ, अब देखो मैं दुनिया के सारे वाटर की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, यहाँ पे बात हो रही है ओनली बॉटल के पानी, एक स्पेसिफिक बॉटल के पानी की बात हो रही है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, द ऐड करना पड़ेगा। ये होता है अनकाउंटेबल के साथ रूल, ठीक है। फिर से एग्जांपल देखते हैं, डैश स्टूडेंट्स go to school, और एक लिखे डैश स्टूडेंट्स ऑफ दिस सिटी आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके ना, इस तरह से। अब आप देख के बताइए, तो यहां पे स्टूडेंट्स गो टू स्कूल लिखा है ना, तो स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, ये कौन सा नाउन माना जाएगा, एक से ज्यादा जाएगा, प्लूरल। प्लूरल होने की वजह से एन तो लगेगा नहीं, दोनों में एन नहीं लगेगा, बस द लगाना है कि नहीं लगाना है। यहां है स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, तो दुनिया के सारे स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है, एक जनरल सी बात है। तो जनरल सी बात है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन यहां देखो, स्टूडेंट्स ऑफ दिस सिटी, मैं ओनली इस सिटी के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मुझे यहां पे स्पेसिफिक सेंस में क्या लेना पड़ेगा, द लेना पड़ेगा। जब स्पेसिफिक होगा तब द लगेगा, अदरवाइज तो द नहीं लगेगा। अनकाउंटेबल में और प्लूरल में एन का कोई रोल नहीं होता। फिर आता है डैश कॉटन इज वेरी लाइट, कॉटन बहुत ही लाइट होता है, ये बात सबको पता है कि कॉटन लाइट ही होता है। अब दुनिया का कोई भी कॉटन हो लाइट ही है वो, तो इसका मतलब एक आम बात, अनकाउंटेबल के बारे में आम बात पता चलती है, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर मैं बोलूं कॉटन ऑफ इजिप्ट है ना, इज ऑफ वेरी सुपीरियर क्वालिटी, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, द कॉटन ऑफ इजिप्ट, है ना। तो इसी से पता चल जाता है। जैसे लिखा है, ही गेव मी डैश रिंग ऑन माई बर्थडे। तो बताइए जरा, क्या ये रिंग काउंटेबल है? जवाब है यस, काउंटेबल है। क्या मैं एक रिंग की बात कर रहा हूं? यस, एक की बात हो रही है। देखो काउंटेबल भी है और सिंगल भी है। तो यहाँ पे आर्टिकल लगाना मैंडेटरी है, मतलब चाहे एन लगे चाहे द लगे, लगेगा तो पक्का है। तो बताओ ये डेफिनेट रिंग है कि इंडेफिनिट है? पहले बता देना डेफिनेट क्या होता है और इंडेफिनिट क्या होता है। क्या इस रिंग के बारे में कोई जानकारी है? कौन सी रिंग की बात कर रहे हो आप? कोई रिंग नहीं भाई, दुनिया की कोई भी रिंग हो सकती है। बर्थडे पर दी गई थी मान लिया, लेकिन बर्थडे पर तो उसने कोई भी रिंग दे सकता है। कहां से खरीदी थी, को क्या था, कुछ में इसमें कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो रिंग की कोई जानकारी नहीं है सेंटेंस में, तो इसको दुनिया की कोई भी रिंग मानना पड़ेगा। और आपको या तो ए लगाना है या एन, और र की साउंड आ रही है तो क्या लगाएंगे, वॉवल साउंड नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह से डिसाइड करते हैं आर्टिकल क्या करना है, ठीक है ना। तो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया ना उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे पीडीएफ फॉर्म में। आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास